नमस्कार जूले साथियों, आज मेरे और मेरे साथ बैठे और साथियों के 5वां दिन अनशन का हो रहा है पानी और नमक पर। और मैंने देखा कि कई पोस्ट में लोग बहुत सारे अटकलें लगा रहे हैं कि उनका हेल्थ बहुत डाउन है। किसी ने तो लिखा था ही मे बी डेड। तो मैं यही कहूँगा जैसा मार्क ट्वेन ने कहा, द रूमर्स ऑफ माई डेथ आर हाईली एग्जैजरेटेड। मेरे मौत की अफवाहें बढ़ा चढ़ा कर की गई हैं। ये ज़रूर है कि मेरे साथियों को जब मैं थोड़ा थकान महसूस करता हूँ और डॉक्टर्स कुछ रिपोर्ट्स देते हैं तो चिंता होती है। तो ये तो उनकी मोहब्बत है, मगर आप मुझे साक्षात देख रहे हैं, मैं काफ़ी अच्छे हालत में हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता हूँ 5 दिन भूखा रहने के बाद, आप 2 दिन रह के देखिए। मगर ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता भी दूँ, ये अनशन, ये फास्टिंग क्या हमारे लिए इतना ख़तरनाक है या लाभदायक है। तो खासकर जब जो ये बात निकली वो इससे निकली कि जब मेरे ब्लड टेस्ट किए गए तो उसमें एक तो शुगर लेवल लो आया 60 के करीब, जो कि आम लोगों में 100 के करीब होता है। वो इसलिए कि आप लोग खाना खाते हैं, आपका खाना खासकर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में शुगर में बदलता है, तो शुगर हाई होता है, 100 सबके दिमाग में छपा होता है। अब मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तो वो नहीं होगा, वो कम होगा। मगर प्रकृति का चमत्कार देखिए, जैसे जैसे हम खाना बंद करते हैं तो बॉडी अपने खुराक, अपने एनर्जी को बदल कर बॉडी में जो फैट्स होते हैं उनकी तरफ रुख करता है, वो खाने लगता है। यानी कि आप सोचिए एक हाइब्रिड कार जो शुरू में अपना एनर्जी इलेक्ट्रिक बैटरी से लेता है और कुछ देर बाद वो फिर पेट्रोल से लेता है, तो वैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट से ले रहा था, अब वो फैट से लेता है। जब फैट से लेता है तो कीटोन बॉडीज बढ़ जाते हैं, इसलिए कीटोन लेवल मेरा 3 के करीब है, जो कि ना के बराबर होना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि मेरा बॉडी अपना काम कर रहा है, फैट से अपना एनर्जी ले रहा है। तो ये उतनी चिंता की बात नहीं है किसी फास्टिंग आदमी में, किसी उपवास पे बैठे आदमी में। आपका हो तो मुश्किल हो सकता है, खासकर कोई डायबिटिक हो और उसका हाई हो तो चिंता की बात है। जो 5 दिन से भूखा हो तो चिंता की बात नहीं है। तो फैट्स को ये खा रहा है, कि बुरी बात नहीं है। कुछ लोग तो बहुत पैसे देके यही कराना चाहते हैं तो इसीलिए 3 किलो मेरे कम हुए हैं, तो इसीलिए हुए हैं। दूसरा और एक इसमें साइंस है, वो भी आपको बता दूं। साइंस ये है कि 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेजी पर। उनका नाम था योशिनोरी ओसुमी। ऑटोफेजी का मतलब है ऑटो यानी खुद, फेजी माने खाना, खुद को खाने लगता है बॉडी। जब आप खाना बंद करते हैं तो वो खुद को खाता है। कीटोसिस में तो वो चर्बी फैट्स को खाता है, उसके बाद ऑटोफेजी में वो बिगड़े हुए सेल्स को खाता है, जो टॉक्सिन्स हैं उनको खाता है, वायरसेस बैक्टीरियाज हैं उनको खाता है, ब्रेन सेल्स में जो टॉक्सिन्स हैं उनको खाता है। तो सच बताएं तो वो आपके अल्जाइमर्स जैसे, पार्किंसंस जैसे डिजीज से आपको बचाता है। बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी आपके कैंसर सेल्स की शुरुआत हो उसको खाता है। तो ये आप हेल्थ के लिए भी करते हैं। तो ऐसे 5-7 दिन में कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि बनता है, अच्छा होता है। तो आपको ऐसा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थकान महसूस होगी, उतना उछल कूद नहीं सकूंगा, फिर भी मुस्कुरा सकता हूँ, वो ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, तो बात ये है कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है।
मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें, और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम ना देना पड़े, शाम का आप खाएं। मगर अगर खाना चाहें तो ज़रूर खाएं, ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें। मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे, ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। तो ऑटोफेजी का फायदा लीजिए, कीटोसिस का फायदा लीजिए, एक दिन का कम से कम अनशन रखिए। हमारे साथ जो और विद्यार्थी, युवक, युवतियां बैठे हैं उनके साथ आप भी कम से कम एक दिन का रखिए, दिन का अनशन रखिए, आपके लिए फायदा होगा। ऐसे ही मैं सबसे कहता आया हूं कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में रखिए और एक वीडियो दीजिए कि मैं सीजेपी के इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन का अनशन रख रहा हूं। उसके फायदे आपको ही होंगे, वो मत बोलिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप भी समर्थन करेंगे तो लोगों का दिल पिघलेगा और लोग जुड़ते जाएंगे। उसको आप, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर दीजिएगा कि मैं भी समर्थन में हूँ। आपको थोड़ी तकलीफ होगी मगर बुरा भी आपका कुछ नहीं होगा, मगर लोगों को बहुत समर्थन का माहौल बनेगा। तो यही मैं आज बताना चाहता हूँ कि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, शायद थोड़ा कमज़ोर भी होऊंगा, मगर मर जाऊँ या कीटोन लेवल इतने बढ़ गए, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा कुछ ज़्यादा कहें तो ये पुलिस वाले मुझे ज़बरदस्ती ले जाएंगे और ग्लूकोज पे चढ़ा देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। ऐसी कोई डरने की, अगर स्पेशलिस्ट से पूछें आप, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें आप, तो उन्हें पता होगा कि मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज मिला था वो ऑटोफेजी को ही मिला है। कीटोसिस का ज्ञान सबको है। कीटोन लेवल्स बढ़ना एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए, जब वो खाना बंद कर दे तो वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इतना ही कहूँगा आज। धन्यवाद आप सबके समर्थन के लिए, आते रहिएगा। तो सर ने अभी जैसे अपील करी है तो मैं पूछना चाहता हूँ, कल कौन कौन एक दिन का अनशन करेगा? हाथ खड़े कर दीजिए। मैं बैठा हूँ सर के साथ कल एक दिन के लिए। कौन कौन अनशन करेगा? मुझे पीछे हाथ नहीं दिख रहे। एक इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है, हम एक दिन का अनशन तो कर ही सकते हैं सर के सपोर्ट में। तो सारे लोग बैठेंगे ना कल? पक्की बात है? तो जुनैद भाई को बोल दूं कल खाना बंद रखने के लिए? ठीक है, शाम तक सर कह रहे, शाम तक। तो कल शाम को 2 वक्त का एक साथ नहीं खाना, फिर कुछ नहीं होगा। तो कल हम सभी लोग जो जितने भी यहाँ पर मौजूद है, कल सारे लोग हम एक दिन का अनशन करेंगे सॉलिडेरिटी में सोनम सर के लिए और उन नीट के बच्चों के लिए जिनको जान गंवानी पड़ी धर्मेंद्र प्रधान की वजह से। और दूसरी बात, अभी सर आपके सामने बहुत हंस खेल कर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी चिंता हो रही है सर के लिए। आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन होगा। दिन ब दिन सर का वजन कम होते जा रहा है, शुगर ड्रॉप होते जा रहा है। सर नहीं बता रहे, लेकिन सर का ब्लड प्रेशर भी काफी कम हो रहा है। सर शुगर नॉर्मल हो रही, शुगर का कम होना नॉर्मल है सर, ये सब बता रहे, बट सर जो नहीं बता रहे ये कि इनका ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो मुझे तो सर की काफी चिंता हो रही है, सारी टीम को काफी चिंता हो रही है, क्योंकि सर हमारे देश के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट है, साइंटिस्ट है। इन्होंने अपने जिंदगी में कोई काम किया है तो वो सिर्फ पढ़ाने का काम किया है बच्चों को। और उसके बाद भी 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सरकार किस चीज का वेट कर रही है। ऑलरेडी इस सरकार के हाथों पर 20 से ज्यादा बच्चों का खून है। 20 से ज्यादा बच्चों को इस सरकार ने मारा है। यहाँ पर अभी
22-23 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, सर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये बताता है कि ये सरकार कितनी ज्यादा इनसेंसिटिव हो चुकी है। इस सरकार को कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ की। तो सरकार को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि वो और देर नहीं कर सकते। सर की हेल्थ दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, खास करके मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेलेडी खिलाना बंद करिए। जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे आकर मिलिए, उनसे बात करिए, इनका अनशन तुड़वाइए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। मेलेडी खिलाने से देश की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। इलेक्शन में झालमुड़ी खाने से देश की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। देश की समस्याओं पर तब हल होगा जब जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे, जब आप उनसे बात करोगे, जब उनका अनशन तुड़वाओगे। और ये अनशन तुड़वाने के लिए आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। तो सर के लिए तो मुझे चिंता हो रही है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग रोज सर के लिए प्रेयर करें। यहाँ पर जितने हमारे स्टूडेंट्स बैठे, साथी बैठे अनशन पर, उनके लिए भी प्रेयर करें। इन सभी साथियों की तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। ये लोग नहीं बता रहे, ये लोग खुद को बहुत स्ट्रांग रख रहे हैं अभी भी। वो दे आर वेरी स्ट्रांग मेंटली, बट आई एम वरीड अबाउट देयर फिजिकल हेल्थ। क्योंकि मैं रोज सुबह जाकर सबसे मिल रहा हूँ, मैं सर से भी बार बार पूछ रहा हूँ, मैं उन लोगों से भी पूछ रहा हूँ। आई कैन सी द वीकनेस, मुझे दिख रहा है ये लोगों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है। तो सरकार और ज्यादा लेट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ऐड करूं कि मैंने सिर्फ ऑटोफेजी के फायदे बताए, मगर हाँ इनकी बात भी सही है। 5वें दिन नहीं, 10 दिन या 2 हफ्ते से आगे जाए, डिपेंडिंग ऑन आप कितने मोटे हैं, तो फिर जब चर्बी खत्म होने लगे तो फिर मसल्स को खाने लगता है ऑटोफेजी में, और फिर धीरे धीरे आपके दिल को खाएगा, आपके अंतड़ियों को, आपके ऑर्गन्स को खाएगा। तब खतरा ज़रूर होगा, मगर शुरू में ये एक हेल्थ सॉल्यूशन की तरह भी है। तो अभी हम उस दौर में हैं। तो फैट्स, अब मैं उतना मोटा नहीं हूँ बदकिस्मती से, तो इसलिए कुछ और 1 हफ्ता जितने में फैट्स ख़त्म होते जाएंगे, उसके बाद मसल्स और ऑर्गन्स भी जा सकते हैं। ये ज़रूर बात है, मगर फ़िलहाल वो चिंता उतनी नहीं है, आसान नहीं है। मैं फिर कहूँगा, मैं जब यही मुश्किल है, मैं जब हल्का करूं तो ज़्यादा ही हल्का हो जाता है। जब मैं कहूं मैं थोड़ा ठीक नहीं हूं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। अब तो बिल्कुल हेल्थ ख़राब हो गया। तो दोनों के बीच में है, आगे जाते हुए ये सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि खाने लगता है शरीर अपने आप को, चर्बी के बाद फिर मसल्स को और ऑर्गन्स को। तो प्लीज सर के लिए प्रेयर करिए। जितने लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं उनके लिए भी प्रेयर करिए। हम और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये सरकार के हाथों पर ऑलरेडी 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स का खून है। और अब मैं एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर आता हूँ, दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के जो एसीपी है यहाँ पर अजय शर्मा जी, और जो दूसरे बड़े ही बढ़िया टी शर्ट, ब्लू रंग की बढ़िया टी शर्ट में घूम रहे नीरज साहू जी, ये 2 ऑफिसर्स, इन 2 ऑफिसर्स ने जो करा है बहुत ही शर्मनाक हरकत करी है। मतलब अगर इनको ये ऐसे काम करना है, ऐसी गुंडागर्दी करनी है, तो इनको वर्दी उतार देनी चाहिए और इन्होंने गुंडागर्दी करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी सेटअप करी थी। उस लाइब्रेरी में कौन सी किताबें थी? उस लाइब्रेरी में किताबें थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। उस लाइब्रेरी में किताबें थी भगत सिंह की। तो एसीपी अजय शर्मा और जो ब्लू टी शर्ट में नीरज साहू है ऑफिसर, इन दोनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह की किताबों को सड़कों पर फेंक दिया। और उसके बाद वो किताबें सड़कों पर फेंकने के बाद जिन बच्चों ने लाइब्रेरी लगाई थी उनको पीटा, और पीटने के बाद कहते तू बड़ा नेता बनेगा क्या, तू कॉकरोच है, तू गंदगी है, तेरे को हम खत्म कर देंगे। ये लैंग्वेज है एसीपी अजय शर्मा की और ऑफिसर नीरज साहू की। अगर हम इसको कनेक्ट करें बीजेपी के प्रेसिडेंट की लैंग्वेज से, कल परसों बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो कॉकरोच है
उनको बीजेपी के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे। और आज नीरज साहू और एसीपी अजय शर्मा कहते कॉकरोचों को हम खत्म कर देंगे। तो मैं नीरज साहू और एसीपी अजय शर्मा से पूछना चाहता हूं, कब भाजपा की मेंबरशिप ले लिया आप लोगों ने? नितिन नबी ने तो कहा था ना कि भाजपा के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे। आप लोग वही कर रहे हो, सबक सिखा रहे हो कॉकरोचों को। तो कब मेंबरशिप ले ली आप लोगों ने? मैं फिर से आप लोगों से कहता हूं, अगर आपको ये गुंडागर्दी करनी है, अगर ये हरकत करनी है, वर्दी हटा दीजिए, अपनी वर्दी उतार दीजिए। वर्दी का अपमान मत करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान मत करिए। महाराष्ट्र से आता हूं, मैं मराठी हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सहूंगा, पहले बता दे रहा हूं, और ना ही भगत सिंह का अपमान सहूंगा। और दूसरी बात, अगर तुम्हें ये बात याद रखो, तुम्हारी जो तनख्वाह आती है एसीपी अजय शर्मा, हमारे टैक्स के पैसे से आ रही है, नरेंद्र मोदी के घर से नहीं आ रही है। और अगर यही हरकतें करनी है, यही गुंडागर्दी करनी है, तो वर्दी उतार दो, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने वॉचमैन बन जाओ और बोल दो मैं भी चौकीदार। सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे लगता है कुछ लोग हैं यहां पर जो जिन्होंने वर्दी पहनी है, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया है। तो उनके लिए सारे लोग कल गुलाब का फूल लेकर और गेट वेल सून एसीपी अजय शर्मा और एसीपी नीरज साहू, इन दोनों को फूल दे दीजिए। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो लोग वर्दी पहन रहे हैं, देश की रक्षा के लिए पहन रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए पहन रहे हैं, वो लोगों को किताबों से क्या डर है? अनपढ़ गवारों की सेवा करते करते आप लोग भी अनपढ़ गवारों को एंडोर्स करने लग गए हो क्या? आपको भी दिक्कत होने लगी है क्या? कोई अगर बुक पढ़े, किताब पढ़े, कोई अगर भगत सिंह के बारे में पढ़ता है तो आपको दिक्कत क्या है? क्या चाहते हो आप? सावरकर के माफीनामे पढ़े? छत्रपति शिवाजी महाराज की साहस की कहानियां छोड़कर सावरकर के माफीनामे पढ़े आप? ये चाहते हैं आप? आपकी जो भी विचारधारा होगी, अपने यूनिफॉर्म में वो विचारधारा मत लाइए। वर्दी इस देश ने आपको दी है, हमने दी है, तो ये हरकत बिल्कुल ना करें। और जितने भी वॉलंटियर्स है यहाँ पर, सारे के सारे कल गुलाब का फूल लेकर आए और पुलिस वालों को भेज दे। इनका थोड़ा मानसिक संतुलन हिल गया है। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पे जो सारे लोग हैं उनसे हमारी एक अपील भी है। हमने शुरू में ही बोला था कि यहाँ पे जो भी है, रोड पे जो आए हैं, ऑनलाइन जो सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को, वो सारे लीडर्स हैं। तो आज एक चीज और जान लीजिए, आप इस मूवमेंट के प्रवक्ता भी हैं। जब भी आप यहाँ से जाए बाहर, आपसे अपील है कि आपको जो भी मिले, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, ये मूवमेंट के बारे में लोगों को बताइए। उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो यहाँ पे आए, जंतर मंतर में आए, हमारे समर्थन में आए, सोनम जी के भूख हड़ताल के समर्थन में आए। क्योंकि आपको जैसे पता है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। कोई मेन स्ट्रीम चैनल हमें दिखा नहीं रहा है। लेकिन ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पे यूट्यूबर्स का सपोर्ट है, कंटेंट क्रिएटर्स का सपोर्ट है, जिसके वजह से ये मूवमेंट चल रहा है। एंड इतने तादाद पे लोग रोज जुड़ रहे हैं। लेकिन आप सारे लोग प्रवक्ता बनिए। आप इस मूवमेंट के बारे में बाहर आप सीपी जाएंगे, वहां पे बोलिए, वहां पे लोगों को समझाइए क्या हो रहा है जंतर मंतर में। हिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड इन जंतर मंतर। उनको बोलिए कि हिस्ट्री में शामिल हो, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा सर्विस हो रहा है। क्योंकि युवा रोड पे बाहर आ रहा है, एक बेटर ब्राइटर इंडिया मांग रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे बाहर, जिनको पता ही नहीं है जंतर मंतर में कुछ हो रहा है। तो ये आपका अधिकार बनता है, आपका ड्यूटी बनता है कि आप सारे लोग इस मूवमेंट के प्रवक्ता बने और लोगों को बुलाए और हमें हमारा साथ दे, उनको एनकरेज करिए। तो यही मेरा अपील है। लोग जो ऑनलाइन भी देख रहे, अपने घरों में देख रहे, यहाँ पे बहुत दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं।
एंड कुछ लोग कुछ दिन यहाँ पे बिता के अपना शहर वापस लौट जाते हैं, गांव वापस लौट जाते हैं। वहां भी जाके इस मूवमेंट के बारे में आप प्रवक्ता के तरह स्प्रेड करिए ये मूवमेंट में क्या हो रहा है, एंड वहां से लोगों को एनकरेज करिए कि दिल्ली आए, दिल्ली चलो हमारा नारा था, वहां जाके आप बोलिए दिल्ली चलो, दिल्ली जाओ। तो ये हम सबका ड्यूटी बनता है कि इस हिस्टोरिक मूवमेंट के बारे में हम सारे लोग एक प्रवक्ता के तरह इसको आगे लेके जाए एंड वर्ड स्प्रेड करें। क्या आप लोग करेंगे? करेंगे? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो कल सारे लोग एक दिन का अनशन करेंगे। ठीक है जुनेद भाई, कल दोपहर का खाना नहीं लगेगा। आ जाएंगे सर, आएंगे ना सारे? आज रात कितने लोग रुक रहे? देखो मुझे पता है थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बारिश का मौसम हो चुका है, बारिश आ रही है, लेकिन फिर भी रुकेंगे ना आप लोग? या सोनम सर को यहाँ अकेले छोड़ दोगे? रुकेंगे ना? ठीक है। हाँ, जिनका हेल्थ रीजन हो सकता है वो लोग अनशन ना करें, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जिन जिन लोगों से हो सकता है, हाँ जिनका हेल्थ रीजन हो सकता है उनके लिए खाना होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो अनशन कर सकते हैं, कल प्लीज एक दिन के लिए सॉलिडारिटी में हम सब लोग एक दिन का अनशन करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.